तो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए ये सामूहिक उपवास किया जा रहा है जंतर मंतर पर। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कनेक्ट हो गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका शुभेंदु जी। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया, और साथ ही साथ उनका कहना यह है कि स्थिति आपने ऐसी कर दी है कि अब भगवान का ही सहारा है। ये सामूहिक उपवास नहीं, सामूहिक पश्चाताप है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को शराब के नशे में धकेला, जिस तरीके से उन्होंने इस शराब के व्यवसाय में दिल्ली के पैसे को लूटा, उसके लिए उनके मंत्री जेल में हैं और इसीलिए ये सब लोग मिलकर आज जंतर मंतर पर पश्चाताप कर रहे हैं। उपवास तो निशाना है, उपवास का तो बहाना है, पर सच्चाई में आज सभी बहुत ठगी सी महसूस कर रही है। मेरा ऐसा मानना है, जो उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ भ्रष्टाचार करके गलत किया है, उसका पश्चाताप एक दिन के उपवास में नहीं होगा, बहुत दिनों तक पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत दिनों तक उपवास करना पड़ेगा। जी मैडम। जब से संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं शुभेंदु जी, काफी हमलावर होकर ये बयान भी दे रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं इस केस को लेकर के केस एकदम फर्जी है, ये शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार भाजपा ने किया है, ये है उनका कहना। कई बार हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है एक कहावत, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये संजय सिंह जी की स्थिति है। संजय सिंह जी को बेल दी गई है। जब सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने पूछा उनसे कि क्या इनको जांच का कुछ भाग बाकी है, तो इन्होंने खुद कहा कि नहीं, इनसे जो हमको जांच करनी थी वो पूरी हो गई है, अब जेल में रहने के लिए कोई भी कारण नहीं है, तब उनको बेल मिली है। जांच एजेंसियां हैं, कोर्ट है, वो अपने नियम के हिसाब से कार्रवाई कर रही है, नियम के अनुसार वो जो जांच करनी होनी चाहिए वो कर रही है। परंतु संजय सिंह जी को खाली बेल मिली है। बेल का मतलब नहीं है कि वो इस किसी भी तरीके के जो उनके ऊपर अपराध किए हैं और अपराध लगे हैं उससे वो बच गए हैं, उससे वो फ्री हो गए हैं, या उससे वो बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। आप देखिए, कल भी मनीष सिसोदिया जी की जमानत याचिका को कोर्ट ने रद्द कर दिया। लगभग 30 कोर्ट ने इन सब लोगों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया, और एक कोर्ट ने तो कहा कि मनीष सिसोदिया जी मास्टरमाइंड है। ऐसे स्थिति में वो वाली जो कहावत हमने आपको बताई है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये उनकी स्थिति है। इस पर हम कुछ बयान नहीं दे सकते, किस तरीके से वो उल्टा बोलते हैं, किस तरीके से वो गलत बोलते हैं, किस तरीके से वो गंदा बोलते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और संवैधानिक संस्थाएं हो। तो संजय सिंह के बयान पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस खाली ही कहना चाहता हूँ कि अभी वो बेल में है और कोर्ट ने उनको कहा था, वार्निंग दिया था कि कोई भी तरीके से किसी भी विषय पर इस तरीके के बयान ना दें। हाँ, बट अपने केस पे नहीं बोला ना उन्होंने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर बोला। आपके पास में वापस लौट रही है शुभेंदु जी। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता भी कनेक्ट हो गए हैं, मोहम्मद आसिफ दिल्ली कांग्रेस नेता भी कनेक्ट हो गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। घनेंद्र जी, आपके पास आते हुए आज का सामूहिक उपवास, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इससे? बीजेपी का कहना यह है कि सामूहिक उपवास नहीं, सामूहिक पश्चाताप है। देखिए, जब देश में इस तरीके के आंदोलन होते हैं, इस तरीके का अराजक माहौल होता है, इस तरीके की तानाशाही की सरकार होती है, तब इस देश की गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए इस तरीके के उपवास रखे जाते हैं। महात्मा गांधी जी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो महात्मा गांधी जी भी तकरीबन 30 से 35 बार वो उपवास पर बैठे। उनके उपवास बड़े लंबे लंबे उपवास थे, 20 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का। तो आज जिस तरीके की एंकरी और तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी की चल रही है, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है,
आज देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में उपवास पर बैठे हैं। और हम सब परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को ताकत दे और अरविंद केजरीवाल जी इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहे अहंकारी सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। आज पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं खुद जंतर मंतर पे हूँ, हमारे तमाम नेता जंतर मंतर पर बैठे, हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और दिल्ली के आम आदमी भी भारी संख्या में इस उपवास में आए हैं और अरविंद केजरीवाल जी से के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सब परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को और ताकत दे कि वो इसी मजबूती से इस अहंकारी और तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। घनेंद्र जी वापस लौट रहे मैं आपके पास। शुभेंदु जी जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मोहम्मद आसिफ जी पहले एक रिएक्शन आपसे ले लेते हैं, फिर शुभेंदु जी आप दोनों का जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास कार्यक्रम जो चल रहा है, आसिफ जी, कांग्रेस सपोर्ट करती है उसे, आपका क्या स्टैंड है इस पे? देखिए जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम पार्टियां उपवास में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही सरकार चल रही है उसके खिलाफ हम समर्थन करते हैं कि जनता को मालूम होना चाहिए देश के अंदर तानाशाह क्या कर रहा है। तानाशाह द्वारा किस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन ने कल वहां पर तमिलनाडु के अंदर इनके कैंडिडेट के यहाँ से 4 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, इनके यहाँ दूसरी पार्टियों के खाते सील कर दिए जाते हैं, अपने यहाँ ब्लैक मनी से चुनाव लड़ा जाता है। किस तरीके से सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश को मालूम है। देश जान चुका है इनकी नीति के बारे में, नीयत के बारे में। इन्होंने किस तरीके से देश के अंदर माहौल को खराब किया हुआ है। आज 5 साल पूरे हो गए चुनाव, कुछ पिछले चुनाव को 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया देश की जनता को आज तक नहीं पता। ये सैनिक की शहादत में वोट तो मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बताते ये करतूत, काली करतूत किसने मिलकर की थी। वो 350 किलो आरडीएक्स कौन लेके आया था? कम से कम देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए, हम सब लोगों को, वोटरों को मालूम होना चाहिए किस तरीके से हमारी भावनाओं के साथ ये खेलते हैं, किस तरीके से तमाम पार्टियों को बदनाम करते हैं। और सारा काला धन भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसकी कोई कहने की गुंजाइश नहीं है। जितने लोगों को देश के प्रधानमंत्री भ्रष्ट बोलते थे, अब तमाम नेता इन लोगों के साथ हैं। और इसी का एक सबसे बड़ा इंडियन एक्सप्रेस छापा था कि 25 लोगों में से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई है, वो ही ईडी काम कर रही है। उसी के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन पूरी तरह सड़कों पर जनता के बीच अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब रहा है। और इसका रिजल्ट जब 4 जून को आएगा तो आपको मालूम होगा किस तरीके से देश की जनता ने देखा, देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं और भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये चुनाव सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है वो देश को दिखाई दे रहा है, किस तरीके से तमाम लोग भ्रष्टाचारी आज उनके साथ हैं। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई जारी है, ये आपके बड़े नेता क्लेम करते हैं, हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन जिन पर आरोप लगाते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल करवा देते हैं। ऐसे में सवाल आपसे एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पूछा जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि फर्जी मुकदमे में विपक्षी पार्टियों को फंसाया जा रहा है, तानाशाही करार दी जा रही है। ओवरऑल आपका जवाब क्या है? दोनों पक्षों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आसिफ भाई का जवाब देता हूँ कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अरे साहब, कांग्रेस ने ही तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का शराब के घोटाले में आरोप लगाया था। क्योंकि आज गठबंधन में आप आ गए तो आपने अपने शब्दों को बदल दिया। आप भूल गए कि 4 महीने पहले आपने क्या क्या कहा था। आप पंजाब में सौतेले भाई हैं और आज दिल्ली में मौसेरे भाई हो गए हैं। इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। जनता देख रही है कि किस तरीके से आप अपने परिवारवाद की पार्टी को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर, और जिसके लिए आपने खुद FIR दर्ज कराई थी अनिल चौधरी जी ने, उसके साथ खड़े हैं। दूसरा जंतर मंतर पर ये आंदोलन हो रहा है, उपवास हो रहा है, मैंने तो पश्चाताप कहा है। इसी तरीके का उपवास अन्ना हजारे जी ने कहा था, जिसमें केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के इस उपवास के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक उपवास रखा रामलीला मैदान और जंतर मंतर से वो चालू हुआ था। हमको याद है आज से 10 सालों पहले गणेंद्र भारद्वाज जी को भी याद होगा क्योंकि वो उसमें बैठे हुए थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केवल कि उस समय भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और आज भ्रष्टाचार जो आपने किया है अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए आपको उपवास रखना पड़ रहा है। 10 साल में कितना बदल गए हैं आप लोग।
पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उपवास कर रहे थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उपवास कर रहे हैं, तो शर्म आती है। तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा, मेरा ये मानना है, अभी आसिफ साहब ने कहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के यहाँ से पैसा मिला। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी पार्टी का हो, यदि वो गलत करता है तो एजेंसियां पकड़ती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो या किसी विपक्ष या पक्ष के विषय में पार्टी हो, उसको वही सजाएं मिलनी चाहिए। और जिन लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हो या विपक्ष में हो, उनकी जांच होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ अपने विपक्ष से, जिसकी भी आपको जांच करवानी है, जिसकी भी आपको जांच करवानी है, आप कोर्ट में जाइए। पिछले 5 सालों से 7 सालों से आप खाली बातें कर रहे हो, एक भी FIR नहीं दर्ज कराई, एक बार भी कोर्ट में नहीं गए। शुभेंदु अधिकारी के विषय में कहते हैं तो वेस्ट बंगाल में अभी तक एक भी FIR नहीं करी। नारायण राणे के विषय में कहते हैं तो FIR क्यों नहीं दर्ज कराते, कोर्ट में क्यों नहीं जाते, खाली टीवी डिबेट में क्यों कहते हैं आप? ठीक है खनीन्द्र जी, जवाब दीजिए आप। 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, जांच चल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इस्तीफा नहीं देना है, जेल से सरकार चलानी है। ऐसे में आपके विरोधियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास अब इमोशनल दांव ही चलने का बस रास्ता बच गया है। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी मोदी जी ने करवाई है, इससे एक बात तो पता चल गई कि मोदी जी अगर देश में किसी नेता से सबसे ज्यादा डरते तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। एक झूठे गवाहों की बयान के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। असल में ये जो सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम है, ये सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला है। अब ये साफ हो चुका, देश को पता चल चुका है। इस घोटाले के 2 मुख्य आरोपी थे, एक शरद रेड्डी था, एक मुगांता राघव श्रीनिवास रेड्डी था। शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी ने उसको परमानेंट बेल दिलवा दी अपनी ईडी से कह के। और दूसरा मुगांता श्रीनिवास रेड्डी आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए का लोकसभा का उम्मीदवार है। 2 दिन बाद मोदी जी जाएंगे और उसी मुगांता श्रीनिवास रेड्डी के लिए वोट मांगेंगे और कहेंगे मुगांता श्रीनिवास रेड्डी बहुत अच्छा आदमी है, इसको वोट दो, इसको जिता के भेजो, ये जाके भ्रष्टाचार खत्म करेगा। तो ये साफ साफ पता चल चुका है, जिस 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग ढिंडोरा पीट रहे थे कि मनी ट्रेल पैसा खा गए, 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 60 करोड़ का हो गया। 60 करोड़ तो मिल गए भारतीय जनता पार्टी के खाते में। आज सीबीआई ईडी जाएगी क्या जेपी नड्डा से पूछने कि जेपी नड्डा जी, आपने शराब घोटाले के एक्यूज से 60 करोड़ रुपए लिए, 2 साल तक आपने सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से छुपा के रखा। ये तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सच्चाई अगर देश के सामने ना आती तो किसी को पता ही ना चलता कि शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके उसको बेल दिलवा दी। वो साउथ लॉबी का किंग पिन हम थोड़ी कहते थे, ये तो मोदी जी कहते थे, पूरी बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि शरद रेड्डी और मुगांता श्रीनिवास रेड्डी ये साउथ लॉबी के किंग पिन है, ये मास्टरमाइंड है इस एक्साइज स्कैम के। आज एक बीजेपी की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, दूसरे ने 60 करोड़ रुपए देकर बेल ले ली। तो ये तो देश के सामने आ गया कि आपने जिस मुगांता श्रीनिवास रेड्डी के बयान के आधार पर, जिस शरद रेड्डी के बयान के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। चंदा क्यों लिया है, इस पे शुभेंदु जी से जवाब ले लेते, लेकिन उससे पहले मोहम्मद आसिफ जी, दिल्ली और कुछ राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ साथ लेकिन पंजाब में अलग अलग, ये लड़ाई आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये लड़ाई आपकी तानाशाही के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है, या महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है? जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है, येदियुरप्पा जी पकड़े जाते हैं तो कहते हैं पैसा भगवान है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है जी, पैसे की तुलना भगवान से करते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कहे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये समझ में देश देख रहा है। आज देश ये देख रहा है, तमाम भ्रष्टाचारी जिनको देश के प्रधानमंत्री कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, आज वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि आप कोर्ट जाइए, तो आप जब कोर्ट जाइए, जो 14 से पहले आप बड़े बड़े भाषण देते थे रैलियों में जाके, देश के प्रधानमंत्री कहते थे, होम मिनिस्टर कहते थे, यानी कि आप मान लें हम कि कोर्ट जाने के लिए रास्ता बचा है, या आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री रैली में झूठ बोलते थे, फिर तो ये माना जाए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके आज देश के बड़े जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, नई नई योजना लाके झूठ बोलते हैं, तो ये तो मान लिया जाए ना फिर तो कि प्रधानमंत्री जी जुमलेबाज हैं, वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं हमेशा से। उन्होंने कहा वादा करके 2 को नौकरियां दूंगा,
किसी को नहीं दी। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी को जेल में डालूंगा, भ्रष्टाचारियों के साथ में गड़बड़ियां कर रहे हैं, वो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं मिलके, चंदा उसी से इकट्ठा कर रहे हैं, चंदे का धंधा नया पैटर्न। बहरहाल मेरा सवाल सर ये था कि कुछ राज्यों में तो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कुछ में अलग लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे कॉन्फिडेंस में जनता को लेंगे कि आपकी जो ये लड़ाई है लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है या तानाशाही के खिलाफ है? फटाफट से इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, समय खत्म होने वाला है। हम पंजाब में आम आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दो नहीं है, जनता तय करेगी पंजाब के अंदर, लेकिन हमारी लड़ाई जनता से नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का उनका भ्रष्टाचार देश के अंदर मचा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इस पर एक वाइंड अप कमेंट शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपका वाइंड अप कमेंट, जो एक्यूज थे उनसे चंदा क्यों लिया, आम आदमी पार्टी का आरोप है, फटाफट से बता दीजिए। ये बिल्कुल सही कह रहा है ये लोग, ये नहीं बताएंगे कि कविता से 100 करोड़ रुपए लिया, दिनेश अरोड़ा से 31 करोड़ रुपए लेके पंजाब में भेजा। और तीसरी चीज, किसी भी व्यक्ति ने यदि ऑफिशियली किसी को पैसा दिया है, चंदा दिया है, हमने 6000 करोड़ रुपए चंदा लिया है और इन्होंने जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो 14,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। जब कोई चंदा देता है तो हम ये नहीं पूछते हैं कि चंदा क्यों दे रहा है। ये केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है कि मैं जाके पता लगाऊं कि कहाँ से आदमी आ रहा है। ये केजरीवाल जी का उस दिन का स्टैंड है जब वो रवीश कुमार जी को एक इंटरव्यू दे रहे थे। तो ऐसे लोग हैं जो बदल चुके हैं, जवाब नहीं दिया कि उन्होंने कांग्रेस ने यहाँ पर क्यों FIR किया था, और समय आने पर जनता जवाब देगी। 4 दिन का इंतजार करिए, जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, घनेंद्र जी, शुभेंदु जी, मोहम्मद आसिफ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।